नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हम गीता का अध्ययन कर रहे थे, तीसरे अध्याय का। उसमें हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो इस संसार की असारता को समझ चुके हैं, उनको भी लोक संग्रह की भावना से कर्म करते रहना चाहिए। फिर श्री कृष्ण अपना उदाहरण भी देते हैं कि जैसे कि मुझे तीनों लोकों में करने योग्य कोई भी कार्य मेरे लिए शेष नहीं बचा है, फिर भी मैं निरंतर कर्म में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि जो समाज में श्रेष्ठ होता है, जो आदर्श होता है, अगर वही व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा, तो जो अज्ञानी है, जिनकी बुद्धि उस सीमा तक, उस ज्ञान की उस सीमा तक नहीं है, वो ये नहीं समझ पाएंगे और वह भी अकर्मण्यता को ही अपना लेंगे। इसलिए जो ज्ञानी है, जिनको सब कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, सब संसार की असारता जिन्होंने पहचान ली है, फिर भी उन्हें निरंतर कर्म में ही लगे रहना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। कह रहे हैं कि विद्वान, जो विद्वान है, ज्ञानी पुरुष हैं, वह कर्म संगी नाम, कर्म में जो आसक्त हैं, ऐसे अज्ञानाम, अज्ञानियों की बुद्धि भेदम न जनयेत, बुद्धि में भेद को उत्पन्न न करें, भ्रम में न डालें। युक्तः समाचरण, योग युक्त होकर, समाचरण सभी प्रकार, सभी कर्मों को भली प्रकार से करते हुए, सर्व कर्माणि जोशयेत, उनसे भी कर्म करवाए। तो योग युक्त होकर सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी करवाए। तो यहाँ श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, वह जिन्होंने योग की प्राप्ति हो गई है, जो समत्व योग से युक्त हैं, जो इस जो संसार का जो नियम है, जो संसार का चक्र है, उसको पहचान चुके हैं, ऐसे व्यक्ति जो अज्ञानी मनुष्य हैं, क्योंकि अज्ञानियों की बुद्धि में यह ज्ञान आ नहीं सकता, तो उनकी बुद्धि में उनको ये बतलाकर न भ्रम में न डालें, अपितु क्या करें कि योग युक्त होकर खुद योग युक्त रहें और खुद भी कर्म करें और उनसे भी कर्म करवाएं। जो अज्ञानी जन हैं, वो कर्मों में इस प्रकार आसक्त रहते हैं कि वे जो कुछ करते हैं उसी को सर्वोत्तम मान बैठते हैं। ऐसे कर्मासक्त नर नारियों को ज्ञान, भक्ति अथवा कर्म का उपदेश देना व्यर्थ हो जाता है। प्रायः ऐसे मनुष्य अपने ही हट रखते हैं अथवा नई नई बातें सुनकर श्रुति भ्रांत हो जाते हैं, उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है, फिर वे कुछ भी करने योग्य नहीं रहते। तो अज्ञानी जनों का जो ब्रह्म ज्ञान है, बड़ा भयंकर होता है। जो कुछ करता है ब्रह्म करता है, सब में वही ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ऐसा ब्रह्म ज्ञान ज्ञानी और कर्मशील साधक को तो लाभ पहुंचा सकता है, परंतु अज्ञानी इस ब्रह्म ज्ञान से आसक्ति और बंधनों में पड़कर और भी अधिक दुष्कर्म करता है। बुद्धि भेद से अनेक मतभेद खड़े हो जाते हैं, धर्म का पथ आंखों से ओझल हो जाता है, ज्ञान में स्थिरता नहीं रहती और बुद्धि में चंचलता भर जाती है। तो धर्म के भिन्न भिन्न सिद्धांत कहने सुनने से भी बुद्धि भेद बढ़ जाता है। तो धर्म के संबंध में भ्रांति होने का एक बड़ा कारण यही है कि जो धर्माचार्य और साधारण पुरुष अपने ही सिद्धांत को बड़ा और श्रेष्ठ मानते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण उस ज्ञानी को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, वह अपने ज्ञान को बतलाकर, अज्ञानियों को बतलाकर उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न न करें, उन्हें वह कर्म करने दें जैसे वह कर्म कर रहे हैं, खुद तो योग युक्त होकर कर्म करें और उनसे भी कर्म भली प्रकार से कर्म करवाएं। अगला श्लोक देखिए, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। सर्वशः प्रकृतेः गुणैः कर्माणि क्रियमाणानि, सभी प्रकार से, सर्वशः संपूर्ण जो कर्म है, कर्माणि
प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा अहम कर्ता इति मन्यते, लेकिन अहंकार से मोहित हुआ जो व्यक्ति है वो ऐसा मानता है कि अहम कर्ता, मैं करने वाला हूँ, ऐसा मन्यते मानता है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि सभी कार्य प्रकृति के गुणों से होते हैं। अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, पंच तत्व तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांचों विषय का नाम ही कार्य है। बुद्धि, अहंकार, मन तथा 10 इंद्रियों का नाम करण है। ब्रह्मांड में कार्य और करण द्वारा ही संपूर्ण कर्म होते हैं। प्राणी की देह, इंद्रियों और अंतःकरण में जो विचार उठते हैं, उनसे जो कर्म होते हैं, वे सत्व, रज और तम गुणों के अनुसार होते हैं। जिस गुण की प्रधानता होती है उसी के अनुरूप कर्म होता है। लेकिन जो मनुष्य अहंकार से ग्रस्त होता है, अहंकार के कारण वह मनुष्य प्रकृति के इन गुणों में आसक्त हो जाता है और अपने को ही कर्ता मानकर अपने गुणों और स्वभाव को निम्नगामी बना लेता है। अगला श्लोक देखिए। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यहाँ कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन। यहाँ भुजाओं वाले अर्जुन कह संबोधन कहकर यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्म याद दिलाना चाह रहे हैं कि तुम कैसे कैसे योद्धा हो, कितने वीर हो, इन भुजाओं से तुमने कैसे महान युद्धों को जीता है, तुम कर्म में कितने प्रवीण हो। तो कह रहे हैं कि तू महाबाहो, हे महाबाहो, महान भुजाओं वाले अर्जुन, विशाल भुजा वाले अर्जुन, गुण कर्म विभागयोः तत्ववित्त, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले तो ऐसा मानते हैं, तत्व को जानने वाले गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, कि गुण गुणों में ही वर्त रहे हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होते। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहना चाह रहे हैं कि गुण और कर्म के विभाग को जो जानते हैं, गुण विभाग और कर्म विभाग को, ऐसे उस तत्व को जानने वाले तो यह मानते हैं कि जो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होते। लेकिन जो अज्ञानी हैं वह उन गुणों को अपना ही मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं और उसी प्रकार से खुद को कर्ता मानते हुए ही कर्म करते हैं। लेकिन जो तत्वविद है, जो तत्व को जानने वाले हैं, वह ज्ञानी होते हैं और वह इस प्रकार के इस प्रकृति के चक्र में नहीं फंसते, आसक्त नहीं होते। अगला देखिए। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालयेत। प्रकृति है गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों से मोहित हुए, गुण कर्मसु सज्जते, गुण और कर्मों में आसक्त रहते हैं। तो प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त रहते हैं। तान अकृतस्न विदः, उनको अच्छी प्रकार से न समझने वाले, मंदान मंद बुद्धि वालों को, कृतस्न विद, जो सर्वज्ञ हैं, पुरुष हैं, जो सर्वज्ञ पुरुष सब कुछ जानने वाले हैं, न विचालयेत, विचलित न करें। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं, जो ज्ञानी मनुष्य हैं, उनको बतला रहे हैं, उनको ये कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वह अज्ञानियों को विचलित न करें। अगर आप उन्हें विचलन में ला देंगे तो वो जो कर्म कर रहे हैं उनसे भी विचलित हो जाएंगे। जिन कर्मों में वह स्वयं को कर्ता मानते हुए कर्म कर रहे हैं, वो उन कर्मों से भी चले जाएंगे, यानी वह न इधर के रहेंगे न उधर के। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो प्रकृति के गुणों को समझते हैं, इस प्रकार जो जानते हैं, वह अपने अनुसार कार्य करें,
उनमें जो कर्म योग के अनुसार आचरण करे, अनासक्त होकर कर्म करे। लेकिन जो आसक्त होकर कर्म कर रहे हैं और जो अज्ञानी है, जो उस ज्ञान को समझने के उनके लिए वो तैयार नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से उस तत्व ज्ञान को बतलाकर उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न न करें। क्योंकि गुणों से मोहित हुआ मनुष्य उस समय तक नहीं सुधरता जब तक उसका स्वभाव नहीं सुधरता है। स्वभाव को न सुधार कर किसी जीव को सुधारने की चेष्टा करने से वह विचलित हो जाता है और उसके विरोधी गुण भड़क उठते हैं। अगला श्लोक देखिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, यहाँ पर जो है श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे हैं कि तुम क्या करो, तो कह रहे हैं कि अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चित्त से, सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके, निराशी, आशा रहित होकर, और निर्ममः, ममता रहित होकर, विगत ज्वरः, संतापों को छोड़कर, युद्धस्व, युद्ध करो। तो हे अर्जुन, तुम अध्यात्म चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करके, आशा रहित और ममता रहित होकर, विगत ज्वरः भूत्वा, संतापों को छोड़कर, युद्धस्व, युद्ध करो। तो यहाँ पर इस श्लोक से जो श्री कृष्ण हैं 4 उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होने वाला युद्ध जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जीवन युद्ध में नित्य तत्पर और सावधान रहने के लिए मनुष्य को इन 4 साधनों को अपनाना चाहिए। पहला क्या बतला रहे हैं कि आध्यात्म चित्त से सब कर्म मुझे समर्पित कर दो। आध्यात्मिक चित्त का अर्थ है आत्मा में टिका हुआ, अचंचल और पवित्र चित्त। विवेक बुद्धि से प्रेरित चेतन और सावधान चित्त को भी अध्यात्म चित्त कहा जाता है। इससे होने वाले कर्मों में छल, कपट और विकार नहीं रहते। आध्यात्मिक चित्त इंद्रियों के भोगों को अस्वीकार कर देता है, अहंकार में प्रीति नहीं रखता और आत्मवान होकर कर्म करता है। जिन कर्मों में से शक्ति नहीं छीजती, मन मलिन नहीं होता, कर्मों के भार से चित्त नहीं बैठता, विकारों से मुक्ति मिल जाती है और भ्रम तथा संशयों को छोड़कर बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, उन्हें आध्यात्मिक चित्त से होने वाले कर्म कहते हैं। तो जिन कर्मों में विषय भोग की चाह, चिंता नहीं रहती, जिनके करने से आलस्य, प्रमाद, असावधानी व थकान होती है और जिनसे राग, द्वेष व विकारों की वृद्धि होती है, वे कर्म परमेश्वर के अर्पण नहीं हो सकते, परमेश्वर उन्हें स्वीकार भी नहीं करता। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आध्यात्म चित्त से सब कर्म मुझे समर्पित कर दो। दूसरी बात कह रहे हैं आशा रहित होकर, और तीसरी बात ममता रहित होकर। तो आशा और ममता, इन दोनों को छोड़ दीजिए। त्यागने योग्य कौन सी आशा है? जो तृष्णा का व्यापार बढ़ाती है। ममता, जो ममत्व, उससे भेद जो उत्पन्न होता है, ममता से जो अहंकार, अपने पराये का भेद जन्म होता है जिस ममता से, वह ममता त्यागने योग्य है। तो आशा और ममता को त्याग कर और संताप को छोड़कर, संताप मनुष्य की शक्ति को डस लेता है, संताप के साथ पाप भी रहता है। मनुष्य अनेक प्रकार के संतापों में घिरकर कर्तव्य का पथ भूल जाता है। शोक, चिंता, भय, पाप, उन्माद आदि जो संताप हैं, उन को छूटने वाला ही संसार में निर्भय होकर आगे बढ़ सकता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संतापों को छोड़कर युद्ध करने वाला सदा विजयी, सफल और समुन्नत होता है। तो हे अर्जुन, तुम भी इस प्रकार के होकर मुझे संपूर्ण कर्म मेरे ऊपर छोड़कर, मुझे समर्पित करके, आशा और ममता रहित होकर के तुम युद्ध करो। ऐसा ही संदेश साधारण मनुष्य के लिए भी है कि ये जो जीवन रूपी युद्ध है, उसमें भी उस सभी मनुष्यों को अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए, संताप रहित होते हुए, आशा और ममता का त्याग करते हुए कर्म करना चाहिए। इस जीवन युद्ध से वह तभी विजयी होकर बाहर निकल सकता है। धन्यवाद। इसके आगे के जो श्लोक है उनका अध्ययन अब हम अगले वीडियो में करेंगे।